अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी लास्ट क्लास है MTH 501 की। और अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े ये उससे थोड़ा सा हटके है। ये प्योर लीनियर अलजबरा की हम जब बात करते हैं ना, तो ये लीनियर अलजबरा के अंदर ही ये टॉपिक्स हैं जो कि अब हमारे टॉपिक्स में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो है, एक तो है लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशन। ठीक है, एक हमारा टॉपिक है लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशन है और उसके थ्रू हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। और दूसरा उससे रेलिवेंट जो एरर है इस फार्मूले के अंदर, यानी इस फार्मूले के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो एरर आएगा वो भी हम इसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है स्टूडेंट्स आपके लिए, जो कि आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसका नाम है लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशन। ठीक है, लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशन में आपके पास टू मैट्रिक्स गिवन होंगे A एंड B। ठीक है, टू मैट्रिक्स गिवन होंगे आपके पास और आपने नॉर्मल इक्वेशंस यूज करनी है लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशन की, जो कि ये मैंने साइड लिखी हुई है। ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A x इज इक्वल A का ट्रांसपोज B। तो इसके लिए हम नॉर्मल इक्वेशंस को यूज करेंगे। नॉर्मल इक्वेशंस को यूज करते हुए हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जो कि x की वैल्यू है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आपने क्या क्या चीजें सर फाइंड आउट करनी है जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे इस फार्मूले में पुट अप करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने A का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ये फाइंड आउट करना है, यानी इसको आपने मल्टीप्लाई करना है A के ट्रांसपोज को A के साथ। आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा, एक मैट्रिक्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहें तो इसका इन्वर्स भी साथ ही फाइंड कर लें। ठीक है, क्योंकि हमने फार्मूले में इन्वर्स यूज करना है इसका। अगर आप चाहें तो फार्मूले के अंदर भी आप इन्वर्स साथ साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, उस तरह आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं, इसका इन्वर्स आप साथ में फाइंड आउट कर लें, उसको फिर यहाँ पे पुट अप कर देंगे। अब नेक्स्ट है कि आपने ट्रांसपोज को B के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ट्रांसपोज को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आपके पास एक आंसर आ जाएगा। ये दो आंसर आपके, एक तो इसका जो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे आप, और एक ये मल्टीप्लिकेशन जो है इसको आपने फार्मूले में पुट अप करना है क्या। ठीक है, इसको ट्रांसपोज और A का मल्टीप्लाई लेने के बाद उसका इन्वर्स लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे इन्वर्स नहीं लिया, मैंने सिंपल इसके ऊपर -1 लिख दिया। मैं इसके साथ ही सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन्वर्स इसका फाइंड आउट करना है और साथ में A ट्रांसपोज B का मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आफ्टर इन्वर्स तो आपके पास सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशन। लीस्ट स्क्वेयर मेथड के थ्रू आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एरर की, कि एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एरर का हमारे पास फार्मूला ये है B माइनस AX नॉर्म। ठीक है, B माइनस AX और ओवरऑल नॉर्म है हमारे पास। ठीक है, इसका एरर फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसकी नॉर्म फाइंड करेंगे। इसमें अगर 3 वैल्यूज हैं तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर और स्क्वायर रूट उसका। ठीक है, तो हम इस तरह इसका एरर फाइंड आउट करेंगे। 2 वैल्यूज है तो जस्ट 2 वैल्यूज तक आएंगे आप, जितना तक इसकी वैल्यूज होंगी इसकी, यानी आप जैसे ही उसकी नॉर्म फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये उसका एरर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं, ये मैंने एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन लिया है, ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। इसके साथ ही एक टॉपिक ये भी है
अच्छा, अगर ये मेथड आपको क्लियर हो गया है तो आप काइंडली हैंड रेज कर दें। ये वाला मेथड अगर क्लियर हो गया है तो हैंड रेज कर दें। गुड हो गया। अब नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं। इसमें आपके पास एक हिंट दिया गया होगा क्वेश्चन में कि a इज इक्वल क्यू आर है, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन में कोई हिंट दे दिया जाए, क्योंकि q जो है ना वो हमारे पास आर्थोनॉर्मल बेसिस है, इस तरह का एक हिंट दिया गया होगा कि आपने इसके थ्रू आपने लीस्ट स्क्वेयर्ड मेथड जो है वो अप्लाई करना है और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, तब आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, तब आपके पास ये फार्मूला होगा। जहां पे हम a का ट्रांसपोज लेते थे, अब यहां पे हमने q का ट्रांसपोज लेना है बोथ साइड्स पे, ठीक है। सिर्फ a रिप्लेस हुआ है q के ट्रांसपोज में, राइट। अब जो q का ट्रांसपोज और a, यहां पे हमारे पास a का ट्रांसपोज और a था, इसको हमने वैसे ही सेम एज इट इज यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे q का ट्रांसपोज और a जो है इसको हम कोई ना कोई नाम दे देंगे, लाइक दैट r। तो अब इसकी जगह पर आप r लिख सकते हो, ठीक है। अब q कैसे फाइंड आउट करना है, q आर्थोनॉर्मल बेसिस है, और आर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले v1 v2 v3 पहले वो वेक्टर फाइंड आउट करने पड़ते हैं, फिर वो वेक्टर्स के बाद फिर हम उन वेक्टर्स की नॉर्म फाइंड करते हैं और फिर उनको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आर्थोनॉर्मल बेसिस आ जाती है, ठीक है। लाइक दैट ये मैंने v फाइंड आउट करने का मेथड यहाँ पे लिखा है, v1 इज इक्वल टू x1। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो x1 होता है उसको v1 हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। और उससे फर्दर जो v2 फाइंड आउट करेंगे उसमें इस v1 ने यूज होना है, v2 इज इक्वल टू x2 माइनस x2 मल्टीप्लाई v1 डिवाइडेड बाय v1 मल्टीप्लाई v1, और ये डॉट प्रोडक्ट है उनके दरमियान, मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन के बाद भी एक मल्टीप्लाई जो कि v1 है, ठीक है। तो इस तरह आपने v1 v2 v3 फाइंड आउट कर लेने हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह हमने फाइंड आउट करनी है। इसके बाद क्या करना है, आपने इनकी नॉर्म भी फाइंड करनी है, v1 की नॉर्म फाइंड करनी है, v2 की नॉर्म फाइंड करनी है, फिर v1 को आपने v1 की नॉर्म पे डिवाइड करना है, तो आपके पास आर्थोनॉर्मल बेसिस आ जाएंगे, जो कि q सेट जो है आपके पास वो फाइंड आउट हो जाएगा। फिर उस q को आपने अपने इस क्वेश्चन में यूटिलाइज करना है और फाइंड आउट उसी तरह करना है जिस तरह हमने ये ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया तो ये हैंड रेज कर दें। गुड हो गया। चलें जी, ये था हमारा लेक्चर नंबर 42 जिसको हमने यहाँ पे वाइंड अप कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर की जानब चलते हैं जो कि है इनर प्रोडक्ट स्पेसिस। अब इनर प्रोडक्ट स्पेसिस जो है हमारे पास जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 43 है।